हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एडवर्ब पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एडवर्ब पार्टिकल्स होते क्या हैं। तो देखिए, एन एडवर्ब यूज्ड आफ्टर ए वर्ब टू शो पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड पार्टिकल ऑफ एडवर्ब और एडवर्ब पार्टिकल। देखिए, एडवर्ब पार्टिकल क्या होते हैं? एडवर्ब पार्टिकल एक ऐसी एडवर्ब होती है जिसको वर्ब के बाद यूज़ किया गया होता है। और किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया होता है? किसी पर्सन या थिंग की पोजीशन शो करने के लिए या उसकी मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन को शो करने के लिए। ठीक है, तो एक ऐसी एडवर्ब जिसको वर्ब के बाद किसी पर्सन या थिंग की पोजीशन या उसकी मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन को शो करने के लिए जब यूज़ किया जाता है तो उस एडवर्ब को हम एडवर्ब पार्टिकल या पार्टिकल ऑफ एडवर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, ये एग्जांपल है प्लीज़ कम बैक। अब यहाँ पर ये इस सेंटेंस की मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब के बाद ये शब्द लिखा हुआ है बैक, जो कि एडवर्ब है। ठीक है, ये एक एडवर्ब है। तो ये जो एडवर्ब है ये किसी पर्सन की मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या कहेंगे? एडवर्ब पार्टिकल। इसको कैसे यूज़ किया गया देखिए, मान लीजिए ये ए स्पीकर है। ठीक है, ये यहाँ पे स्पीकर है ए, और बी जो है यहाँ पे ये लिसनर है। अब हो क्या रहा है, स्पीकर जो है यहाँ पे स्पीकर ए ये बोल रहा है प्लीज़ कम बैक, कृपया वापस लौट आओ। किसको बोल रहा है? बी को। ये जो लिसनर है बी, इसको बोल रहा है। तो ये क्या चाह रहा है कि जो लिसनर, ये जो बी है लिसनर, ये मूवमेंट करे स्पीकर की ओर। ठीक है, बैक का मतलब है वापस। तो स्पीकर क्या चाह रहा है इससे, लिसनर से, कि वापस लौटाओ। वापस लौटाओ का मतलब क्या है कि जहाँ पर लिसनर है वहाँ से ये मूवमेंट करे, किस तरफ करे? स्पीकर की ओर। तो इसका ये बोध हो रहा है यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ पर ये मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन का बोध करा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब पार्टिकल। ठीक है, अब होता क्या है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम एडवर्ब पार्टिकल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा शब्द है जो वेयर का रिप्लाई है, ध्यान रखना, जो वेयर का रिप्लाई है, क्योंकि कोई भी शब्द किसी पर्सन या थिंग की अगर पोजीशन बताएगा या मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन बताएगा, मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन, तो वो वेयर का रिप्लाई हो सकता है। तो अगर कोई शब्द वेयर का रिप्लाई है और वर्ब के बाद रखा हुआ है, वर्ब के बाद अगर कोई ऐसा शब्द है जो वेयर का रिप्लाई है, ये वेयर का रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो ये एडवर्ब पार्टिकल है। और अगर किसी शब्द के बाद, मान लीजिए कोई ऐसा शब्द है जिसको आप कंफ्यूज हैं कि भाई ये एडवर्ब पार्टिकल है या प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद में अगर कोई नाउन फ्रेज मिले या नाउन मिले तो फिर वो प्रीपोजिशन होगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फिर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, आई रेन डाउन द रोड। अब यहाँ पर ये डाउन शब्द देखिए, डाउन के बाद में ये नाउन फ्रेज है, तो इसका मतलब क्लियर है कि ये तो क्या है? प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे देखिए प्लीज़ सिट डाउन, तो ये जो है ये वेयर का रिप्लाई है, वेयर का, प्लीज़ सिट डाउन, कृपया नीचे बैठ जाओ। तो कहाँ बैठ जाओ? नीचे। और साथ साथ में ये जो है ना मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन का बोध भी करा रहा है कि कोई पर्सन खड़ा है तो उसकी मूवमेंट किस तरफ होगी? बैठेगा जब नीचे की ओर। मतलब ये मूवमेंट बता रहा है कि भाई जो मूवमेंट की डायरेक्शन बता रहा है कि जो मूवमेंट होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ? एडवर्ब पार्टिकल। नेक्स्ट देखिए, एन इंसेक्ट इज़ क्लाइंबिंग अप माई लेग। तो यहाँ पर जो अप है, अप के बाद में देखिए नाउन फ्रेज है, तो यहाँ पर ये क्या होगी? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, सी इज़ नॉट अप येट। यहाँ पर देखिए अप के बाद में कोई नाउन फ्रेज या नाउन नहीं है। ठीक है, और ये वेयर का रिप्लाई है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब पार्टिकल। नेक्स्ट देखिए, माई मदर इज़ इन द किचन। तो यहाँ पे देखिए इन है, इन के बाद में नाउन फ्रेज है, तो यहाँ पे क्या हो गई? ये प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखिए, प्लीज़ कम इन, कृपया अंदर आ जाओ। तो कहाँ आ जाओ? ये वेयर का रिप्लाई हो गया, तो ये क्या है? एडवर्ब पार्टिकल। तो एडवर्ब पार्टिकल के बाद आपको कोई नाउन फ्रेज या नाउन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर प्रीपोजिशन होगी तो प्रीपोजिशन के बाद हम सब जानते हैं कि हम प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन यूज़ करते हैं जो उसका ऑब्जेक्ट होता है। हम प्रीपोजिशन को अकेले यूज़ नहीं करते हैं। प्रीपोजिशन अगर हमने यूज़ की तो इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट भी ज़रूर है। ठीक है, या तो उसके बाद लिखा मिलेगा या कहीं पे और मिलेगा। मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग ही हम किसी नाउन को रिलेट करने के लिए करते हैं, किसी दूसरे नाउन से, वर्ब से, कहीं से भी। ठीक है, तो ये जो प्रीपोजिशन होगी तो प्रीपोजिशन के बाद आपको नाउन या नाउन फ्रेज जरूर मिलेगी। एडवर्ब पार्टिकल के बाद कोई नाउन या नाउन फ्रेज नहीं होती है। तो बड़े इजीली समझ सकते हैं कि जैसे ये वर्ड है, इसके बाद देखिए नाउन फ्रेज है तो ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद कोई नाउन फ्रेज नहीं है, कोई नाउन नहीं है, तो ये एडवर्ब पार्टिकल है। ठीक है, और वैसे जैसा कि मैंने आपको समझाया कि जो एडवर्ब पार्टिकल होता है या तो किसी पर्सन या थिंग की पोजीशन बताता है या मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन बताता है। मतलब किसी मूवमेंट का बोध कराएगा किसी डायरेक्शन में। दूसरा, हमें इन शब्दों को ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम एडवर्ब पार्टिकल या प्रीपोजिशन की तरह यूज कर सकते हैं।
तो आपके सामने ये जो येलो कलर में जो शब्द दिखाई दे रहे हैं ये एडवर्ब पार्टिकल्स की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं और उनको प्रीपोजिशंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने डाउन को प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ किया और यहाँ पर जो है इसको एडवर्ब पार्टिकल की तरह यूज़ किया। यहाँ पर जो अप है इसको प्रीपोजिशन की तरह यूज़ किया और इसको हमने यहाँ पे एडवर्ब पार्टिकल की तरह यूज़ किया। इनको यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह यूज़ किया, इस सेंटेंस में हमने एडवर्ब पार्टिकल की तरह यूज़ किया। तो यहाँ पर ये जो डाउन, ठीक है, और अप और इन, ये जो शब्द हैं ये हमने देखा कि इनको हम एडवर्ब पार्टिकल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इनको हम प्रीपोजिशंस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये शब्द हैं आपके सामने, ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ऐसे ही शब्द हैं जिनको हम एडवर्ब पार्टिकल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम केवल एडवर्ब पार्टिकल्स की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शब्द ये हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको केवल प्रीपोजिशंस की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रॉम और ड्यूरिंग जो है ये केवल प्रीपोजिशंस ही हो सकती है। ठीक है, इनको आपको एडवर्ब पार्टिकल की तरह यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि कई बार हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं। तो जो फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है, जो फ्रेजल वर्ब होती है, तो फ्रेजल वर्ब में अगर किसी, देखिए फ्रेजल वर्ब कैसे बनती है, फ्रेजल वर्ब बनती है, एक तो हमारे पास वर्ब होती है, ठीक है, एक तो हमारे पास वर्ब होती है और वर्ब के बाद एक पार्टिकल होता है और वो पार्टिकल होगा ना वो इन्हीं में से होगा कोई। ठीक है, तो अगर हमें कोई फ्रेजल वर्ब दिखाई दे तो फ्रेजल वर्ब में अगर आपको इनमें से कोई वर्ड दिखाई दे, इनमें से या ये भी, ठीक है, इनमें से अगर कोई वर्ड दिखाई दे तो ये तो मैंने बता ही दिया कि आपको एडवर्ब पार्टिकल्स होते हैं, इनकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कोई, ये जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से अगर कोई शब्द मिले फ्रेजल वर्ब में तो वहाँ पर वो एडवर्ब पार्टिकल ही होगी। ठीक है, अब फ्रेजल वर्ब आप जानते हैं क्या होती है। फ्रेजल वर्ब के लिए हम इस स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा फ्रेजल वर्ब क्या होती है। देखिए एक तो होती है वर्ब, आप सब जानते हैं, एक तो होती है वर्ब। ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे ले लेते हैं, ब्रेक को ले लेते हैं। जैसे ब्रेक, मैंने ये वर्ब ली। अब ब्रेक का मीनिंग क्या होता है, तोड़ना। ठीक है, ब्रेक का मीनिंग होता है तोड़ना और डाउन का मीनिंग होता है नीचे। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इन दोनों शब्दों को मिला दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, टू स्टॉप वर्किंग। मान लीजिए कोई मशीन है, कोई गाड़ी है और अगर उसने जो है वर्क करना बंद कर दिया रास्ते में या बीच में, जब वो मान लीजिए वर्क कर रही थी और बीच में वो रुक गई तो उसको हम कहेंगे कि वो मशीन या वो गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। ठीक है, अब वहाँ पे गाड़ी टूटी तो नहीं। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल और ये जो वर्ब मैंने मिलाई तो इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। तो ऐसी जो वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम कोई पार्टिकल ऐड कर दें तो वो अपना मीनिंग चेंज कर लेती है। तो ऐसी जो फ्रेजेस होती हैं उनको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब्स में क्या होता है, फ्रेजल वर्ब्स में जो ये वर्ड्स लगे होते हैं, ये जो यहाँ पे आप देखेंगे ये शब्द, तो वहाँ पे वो एडवर्ब पार्टिकल से मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये ब्रेक डाउन में डाउन लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको प्रीपोजिशन समझने की गलती करनी नहीं है। यहाँ पर ये क्या है, एडवर्ब पार्टिकल है। ठीक है, तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब मैंने यहाँ पे लिखी हैं। जैसे ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग या टू स्टॉप फंक्शनिंग। पुट ऑफ, देखिए पुट का मीनिंग क्या होता है, पुट का मीनिंग होता है रखना। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ऑफ और लगा दिया इसके साथ तो ये बन गया पुट ऑफ। अब पुट ऑफ जैसे मैंने लिखा, मतलब पुट के साथ जैसे ही ऑफ ऐड किया इसका मीनिंग चेंज हो गया। इसका मीनिंग टूटना रहा ही नहीं, दोनों का मीनिंग और इकट्ठा इन दोनों का मीनिंग क्या हो गया, किस चीज़ को पोस्टपोन करना। ठीक है, जैसे वर्कआउट है, वर्कआउट का मतलब होता है टू प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करना। गिव अप का मतलब होता है अबंडन, कोई चीज़ छोड़ देना। ठीक है, त्याग देना। जैसे गिव का मीनिंग होता है देना। ठीक है, कोई चीज़ देना किसी को, लेकिन जैसे ही मैंने ये अप लगाया ये बन गया गिव अप और इसका मीनिंग हो गया अबंडन। देखिए मीनिंग ही चेंज हो गया। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब्स ऐसे शब्दों का समूह होती है, इसमें एक वर्ब होती है और वर्ब का मतलब जो भी शब्द होते हैं ना उनका कोई सेपरेट मीनिंग नहीं होता है। जैसे अगर आप ये कहें ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन का मतलब ये कहें भाई तोड़ना, नीचे नीचे तोड़ना कोई चीज़। ठीक है, ऐसा कुछ मीनिंग नहीं होगा इसका। तो ऐसे जो ये ग्रुप्स होते हैं इनको हम, ये जो वर्ब से बने हुए जो मतलब वर्ब और पार्टिकल से बने हुए ये जो ग्रुप्स होते हैं ये, इनको हम फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। इनमें क्या होता है कि वर्ब का वो मीनिंग नहीं रहता जिस मीनिंग के लिए वो वर्ब जानी जाती है। ठीक है, तो ये जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं इनमें जो ये वर्ड्स हैं ये एडवर्ब पार्टिकल्स हैं ये। ठीक है, जैसे टेक ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। जैसे कोई बच्चा है और उस बच्चे को जब तक कि वो वयस्क ना हो, अडल्ट ना हो जाए तब तक उसकी देखभाल करना। पुट ऑन का मतलब होता है वियर। ठीक, कोई चीज़ पहनना। जैसे आप कपड़े पहनते हैं, शर्ट पहन लिया आपने तो आपने शर्ट पुट ऑन कर ली। तो इस तरह से ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं इनमें जो ये वर्ड्स लगे हुए हैं ये, इनको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब पार्टिकल्स।
उसके बाद आती है डिटैच्ड पार्टिकल्स। अब डिटैच्ड पार्टिकल्स क्या होते हैं? देखिए कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। और ऐसे सेंटेंस में अगर हमें इस वर्ब के बाद कोई ये एडवर्ब पार्टिकल अगर यूज करना पड़े तो हम कहाँ यूज करेंगे? ठीक है, तो हम कहाँ यूज करेंगे उसको? या तो हम इस वर्ब के साथ यूज कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, इस सेंटेंस को लेते हैं सबसे पहले, दे वेंट अवे आफ्टर द मीटिंग। अब यहाँ पर देखिए ये मेन वर्ब है इस सेंटेंस की और ये यहाँ पे एडवर्ब पार्टिकल है, ठीक है। अब ये जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने इसको वर्ब के बाद रख दिया, ठीक है। अब इस सेंटेंस को लीजिए, ही टुक ऑफ हिज बूट्स। अब यहाँ पर ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये यहाँ पे हिज बूट्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एडवर्ब पार्टिकल है क्योंकि ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। टेक ऑफ मतलब फ्रेजल वर्ब है, ही टुक ऑफ मतलब उसने अपने जूते उतार दिए, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। इस फ्रेजल वर्ब में ये मेन वर्ब हो गई, ठीक है, और ये इसका पार्टिकल हो गया। तो इस पार्टिकल को हम कहाँ रखें? इस पार्टिकल को हम या तो इस मेन वर्ब के साथ ही रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट भी है, अब ऑब्जेक्ट है तो हम इस पार्टिकल को उठा के इस ऑब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको ये टेक के बाद से उठा करके और लास्ट में रख दिया, तो ये सेंटेंस बन गया ही टुक हिज बूट्स ऑफ, ठीक है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो पार्टिकल होता है उसको आप डिटैच्ड भी कर सकते हैं वर्ब से। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वो अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, अगर सेंटेंस का सब जो ऑब्जेक्ट है वो अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो क्या करेंगे? तो फिर आपको इस एडवर्ब पार्टिकल को उस ऑब्जेक्ट के बाद ही रखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, यू मस्ट सेंड बैक दैम। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है यू, ये मस्ट सेंड यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। ये जो मस्ट सेंड है, मस्ट तो मॉडल एक्सिलरी हो गई और सेंड यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है पर्सनल प्रोनाउन। तो हमने क्या सीखा है अभी कि अगर किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन हो तो जो एडवर्ब पार्टिकल है उसको हम मेन वर्ब के बाद नहीं लिख सकते हैं, हम उसको उस ऑब्जेक्ट के जो कि पर्सनल प्रोनाउन होता है उसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एडवर्ब पार्टिकल है ये तो इस वर्ब के बाद ही लिखा हुआ है, तो ये हो गया यहाँ पे गलत, ठीक है, ये रॉन्ग सेंटेंस है। इसको हमें कैसे लिखना था? ऐसे लिखना था। इसमें क्या हुआ? इसमें देखिए यू मस्ट सेंड दैम बैक। अब इसमें क्या हुआ कि जो ये एडवर्ब पार्टिकल था बैक, इसको यहाँ पे देखिए, इसकी जगह थी तो यहाँ, ठीक है, लेकिन हमने इसको यहाँ पर ही यूज किया। किसके बाद? ये पर्सनल प्रोनाउन था, ऑब्जेक्ट जो है इस सेंटेंस का, और इसके बाद हमने इसको यूज किया। तो इस तरह से अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और अगर आप ऐसे सेंटेंस में एडवर्ब पार्टिकल यूज कर रहे हैं तो आप उस एडवर्ब पार्टिकल को आप यहाँ वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है पर्सनल प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है तो आपको वो एडवर्ब पार्टिकल इस ऑब्जेक्ट के बाद ही यूज करना है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है, हम बात करते हैं एडवर्ब पार्टिकल्स को हम वर्ब बी के बाद भी यूज करते हैं। देखिए हमने सीखा था कि जो वर्ब बी की फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वाज, वर या और भी जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं उनके बाद हम जो है एडजेक्टिव यूज करते हैं या कोई नाउन यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज़ ए टीचर। तो इस तरह से जो ये बी की फॉर्म होती है, इज़, एम, आर, वाज, वर, और भी जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे जो सीम है ये भी एक लिंकिंग वर्ब है। तो अगर मैं कहूँ ही सीम्स सैड, ठीक है, तो ये जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं तो इनके बाद हम कोई कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं और वो एडवर्ब और एडजेक्टिव में तो केवल एडजेक्टिव यूज हो पाएगा, ठीक है, वैसे कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने ये सीखा था कि जो बी की फॉर्म होती हैं यहाँ पे हम एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, एडवर्ब यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो एडवर्ब पार्टिकल होता है इसको हम वर्ब की जो ये वर्ब बी की जो फॉर्म होती है इनके बाद भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे द लाइट्स आर ऑन, तो यहाँ पे देखिए बी की फॉर्म है और यहाँ पे ऑन एडवर्ब पार्टिकल है। आई एम बैक, तो यहाँ पे देखिए एडवर्ब पार्टिकल है, यहाँ पे ये बी की फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए द क्लास इज़ ओवर, तो यहाँ पर ये वर्ब बी की फॉर्म है और यहाँ पर ये एडवर्ब पार्टिकल है, ठीक है। तो एडवर्ब पार्टिकल्स को आप वर्ब बी की फॉर्म के बाद भी यूज कर सकते हैं।
तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।